कौन गुने है कौन गुने है ते में भोला मगन हरी बील पत्ती में कौन गुने है ते में भोला मगन है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता भार्गव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से इस चैनल पर मैं अपने डेली काम दिखाऊंगी पूजा पाठ के साथ, क्योंकि सुबह से रात तक जो भी मेरी दिनचर्या रहेगी वो ही सब दिखाऊंगी। क्योंकि इस चैनल पर पूजन पाठ के वीडियो भी आएंगे और पूजन पाठ के साथ मैं कैसे अपने घर के काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ और घर के काम बहुत सारे होते हैं तो कैसे मैनेज करती हूँ, तो इस चैनल पर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखो, बारिश हो रही है लगातार, कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर आज थोड़ी सी निकली थी, इसके बाद में फिर बारिश हो गई थी, तो कपड़े बड़ी मुश्किल से सूख पा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतने सारे मैंने कपड़े धुल के डाले थे, सारे ही डाल दिए थे और फिर बारिश होने लगी थी, फिर लेकर आई तुरंत। तो यहाँ पर हो गई है रक्षाबंधन की शॉपिंग। तो ये है राखी और ये है भाई बहन का, यानी कि ये बहन की है और ये भाई का है, तो ये जोड़ा की राखी है। तो बहुत अच्छी सुंदर सी राखी है, सोन पपड़ी है, रुमाल है। तो हो गई है रक्षाबंधन की हमारी शॉपिंग। और मीठा तो आने की, शक्कर महंगी हो गई है तो मीठा तो महंगा आएगा ही, लेकिन त्यौहार थोड़ी छोड़ेंगे, त्यौहार पर तो मीठा होता ही है। और इस चैनल पर अब ऐसे ही रेसिपी आएंगी और जो भी मेरे दिनचर्या रहेगी वो आएगा, और शॉपिंग वगैरह जो भी करूँगी सब कुछ इस पे दिखाऊंगी इस वाले चैनल पे। तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ किया कीजिए। और ये है साड़ी, तो ये मैंने मेरी आने की नंदों के लिए हैं, वो अभी राखी बांधने आएंगी। तो ये बहुत अच्छी साड़ी थी, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छा कलर, ब्लू कलर है, और 2 साड़ी हैं ये। तो अभी देखिए, बहुत अच्छी साड़ी हैं। तो इस चैनल पर मैं यही सब दिखाऊंगी, मेरा दिनचर्या है, मेरी शॉपिंग है, मेरे काम है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ में। और बारिश का समय है तो अनगिनत काम होते हैं, पूजन पाठ, घर के काम, घर संभालना। तो यही सब दिखाऊंगी, मेरे काम, पूजन पाठ के साथ काम भी दिखाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर ये साड़ी भी बहुत अच्छी थी, इसमें श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, महावर, पेटीकोट, ब्लाउज पीस, और यही सब सामान रखा हुआ है इसमें सारा ही। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और साफ़ सफाई भी चल रही है और ये संडे का वीडियो है। तो संडे वाले दिन तो वैसे ही कितने काम होते हैं, घर की साफ़ सफाई, हर यानी कि नौकर पेशा को, नौकरी वाले को, बच्चों को, जॉब वालों को, सबको छुट्टी मिल जाती, लेकिन हम हाउस वाइफों के लिए संडे के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि संडे के दिन हम और ज़्यादा काम करते हैं। सारे ही काम हम संडे के लाने रखते हैं कि संडे के दिन करेंगे सारा काम। ये देखो साड़ी, बहुत अच्छी सुंदर सी साड़ी है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही निकाल कर रख ली है, क्योंकि फिर तुरंत नहीं मिलती हैं, कोई आ जाते हैं तो राखी बांधने और आएंगी ही, क्योंकि ये त्यौहार बहन बेटियों का रहता ही है। उसके बाद आज है सोमवार, तो सावन का आखिरी सोमवार है आज। तो दोपहर के काम किए, उसके बाद में फिर सुबह वाले काम, फिर दोपहर के फलार वगैरह बनी, बच्चे भी व्रत थे। और वीडियो थोड़ा लंबा था तो मैंने कट पिट कर दिया है, नहीं तो फिर इसमें फलार भी थी, सब कुछ था। तो इस चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो डेली ही आएगी, अब कोशिश करूँगी डेली आएगी। तो चलिए, यहाँ पर आलू, पालक, मेथी और टमाटर, तो मिक्स वाली सब्ज़ी बन रही है, थोड़ी रसीली बनाएंगे। और बच्चे भी व्रत हैं, हम भी व्रत तो हैं ही। तो चलिए, शाम के यहाँ पर भोजन बनेंगे तो सब्जी रोटी बनेगी, क्योंकि सब्जी रोटी से बढ़ के कोई भी खाना नहीं है, इस वजह से। तो चलिए, यहाँ पर दाल चावल बनते नहीं, तो दाल चावल बने नहीं थे, क्योंकि 2 दिन एकादशी थी, इस वजह से। और आज तो एकादशी है ही नहीं, लेकिन शाम को, तो फिर इस वजह से फिर हमने दाल चावल नहीं बनाए थे। और यहाँ पर सब्जी मैंने बघार दी है, और इसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो काम तो बहुत सारे होते हैं, और जब हम व्रत रहते हैं और काम बहुत सारे पड़ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी
कमज़ोरी हो जाती है और काम बहुत सारे होने की वजह से, घर संभालने की वजह से फिर थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा ऐसे हो जाता है जैसे कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए हमारी सब्जी, और ये हरी सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि देखने में बहुत सारी होंगी, फिर बनने के बाद बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी सब्जी है, इसके साथ पूड़ी पराठे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। पूड़ी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ में, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि पकवान ज़्यादा अच्छा सूट नहीं होता मुझे। तो यहाँ पर फिर मैंने रोटी सेंकी थी, और आज गर्मी भी हो रही थी क्योंकि दोपहर में मैंने दिखाया था ना शुरू में ही कि थोड़ी सी धूप तो नहीं निकली थी, जैसी धूप जैसी निकली थी थोड़ी सी, इस वजह से उमस जैसी हो रही थी। फिर बारिश भी हुई थी, तो यही सब मौसम चल रहा, कहीं बारिश होती है तो कहीं गर्मी होती है उमस वाली। तो इस महीने में यही सब चलता है। तो चलिए, और आज है व्रत की पूर्णिमा और कल है रक्षाबंधन। तो राखी का शुभ मुहूर्त भी है कल, और रक्षाबंधन भी है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज व्रत की पूर्णिमा है, तो ये महीना तो हमारा चला गया, बहुत अच्छा महीना था। इसके बाद में फिर तीज त्यौहार बहुत सारे आ रहे हैं, व्रत आ रहे हैं और त्यौहार आ रहे हैं हमारे। तो हमारे यहाँ के रीति रिवाज, हमारे यहाँ के त्यौहार हम इस चैनल पे सारे ही दिखाएंगे। कैसे हमारे यहाँ पर क्या पूजन होती है, कौन सा त्यौहार कैसे मनाते हैं, संतान सप्तमी, ऋषि पंचमी, तीजा, और ये फिर उसके बाद का वीडियो है। तो मैंने सब्जी रोटी बना के रख दी हैं और अंधेरा हो चुका था, करीब 7 बज गए थे। तो दीपक लगा देते हैं, क्योंकि दीपक लगाकर फिर हम भोजन करेंगे। तो यहाँ पर मैं देहली पे रख दूँगी, थोड़े से तिल डाल देती हूँ मैं। कहते हैं खाली दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो घी के दीपक में अपन ने थोड़े से काले तिल डाल दिए, और उसके बाद में फिर देहली पे थोड़े से तिल रख दिए, या फिर फूल रखो, नीचे दीपक नहीं रखते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर। और यहाँ पर जलाऊंगी, फिर वहाँ पर भगवान तुलसी मैया रखी हैं, वहीं पे हमारे भोलेनाथ रखे हैं, तो वहाँ दीपक जलाएंगे। उसके बाद फिर घर के मंदिर में जलाएंगे। तो 3 दीपक हम हमेशा ही जलाते हैं, एक हमारे गेट पे, उसके बाद फिर भोले बाबा तुलसी मैया के पास, फिर उसके बाद फिर घर के मंदिर में। तो यहाँ पर दीपक रख के और प्रणाम कर लेंगे देहली के, और इसके बाद में फिर हम चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बाहर, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, और तो थोड़ा आने की कैमरा में साफ नहीं दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर दीपक लगा देते हैं, और हवा चलती है नहीं तो दीपक लगाना बड़े मुश्किल हो जाता। तो इसके बाद मैं इस डिब्बे में रखूँगी। तो डिब्बे में ऐसा है कि जलता रहता है, थोड़ी देर तो जलना चाहिए भगवान के यहाँ पर दीपक। जब अपन दीपदान करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उजाला तो होना चाहिए। तो इसमें घी इतना डालें कि कम से कम 20-25 मिनट तो इसको जलना ही चाहिए, इस वजह से उजाला तो होना चाहिए शाम के समय। तो यहाँ पर मैं रख कर और बस चलूँगी, अंदर करूँगी आरती। और आरती जब तक नहीं होगी जब तक फिर भोजन भी नहीं होते हैं शाम के टाइम। तो बस डायरेक्ट शाम के टाइम करना भी नहीं चाहिए, जैसे कि 2 बिरियों हो रही हैं, पूजन पाठ के समय हो रहा, उतने समय भोजन करो, कंघी करो और बच्चे पढ़ाई करें। तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, ये शाम के टाइम नहीं करते हैं, बिल्कुल शाम को जो सूर्यास्त के समय। इसके बाद फिर घर के मंदिर में कर देते हैं आरती, क्योंकि मंदिर में भी करना है। और फिर उसके बाद में फिर आगे। और कैसा लगा हमारा वीडियो थोड़ा सा कमेंट करके बताया कीजिए, कैसे लगते हैं वीडियो, पसंद आते हैं नहीं आते हैं, तो सारा ही कमेंट करके हमको बता दिया कीजिए कहाँ से देखते हैं हमारे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर बच्चे कुछ कर रहे थे, और इसको बहुत मज़ा आता वैष्णवी को, जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं नहीं, ऐसे ही लाइव खोलते हैं जब भी, और कैमरा ऑन करते हैं तब भी, वैष्णवी बहुत आगे आगे होती कैमरे में। तो चलिए, हमारा दीपक लग चुका है, और सबसे शुरू में हम भगवान की आरती करते हैं, फिर उसके बाद किचन में जाकर मटके की, जहाँ पर हमारा पानी रखा होता है, तो वहाँ पर घंटी बजाते हैं। उसके बाद फिर हम गेट पर जाते हैं बाहर, जहाँ मेन गेट है हमारा बाहर,
वहाँ पर घंटी बजा कर आते हैं दहली पर। फिर उसके बाद पूरे घर में घंटी बजाना चाहिए, पूरे घर में दीपक दिखाना चाहिए और फिर उसके बाद में घुमाकर पूरे घर में फिर रखते हैं। तो ऐसा कौन कौन करता है? हम तो ऐसा ही करते हैं और करना भी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे।